नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है झारखंड लैब में। पिछले वीडियो में हम लोग मैथ का 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे। अब हम लोग 21 से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चंस बताया जा रहा है, तो सारे बच्चे आप लोग जो है बढ़िया से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इसका सोल्यूशन आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो सारे बच्चे बढ़िया से जो है सोल्यूशन कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे लगे क्लास तो आप सभी बच्चे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बोल रहा है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसको हम ए मान लें, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है, तो इसको स्मॉल चेंज के लिए डी ए बाई किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो डी ए बाई डी आर करेंगे। तो अगर इसको आर के रिस्पेक्ट में अगर इस एरिया को हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा? पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। अब इसको r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे पूछा जा रहा है, तो डी ए बाई जो डी आर है, अगर उसको हम रेडियस 10 सेंटीमीटर पे निकालें तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10। अब ऑप्शन अगर हम देखें तो पाई के फॉर्म में ही है, तो इसको पाई ही छोड़ देंगे। 10 इंटू 2 20 पाई मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ पहले देखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू 3x³ प्लस 7 sin x। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें dy बाई dx तो क्या होगा? 3 इंटू 2 9x² प्लस 7 और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। तो ये क्या हो गया? ये मेरा टेंजेंट हो गया। अगर इसको हम एट x इक्वल टू 0 पे निकालें तो क्या होगा? dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 पे तो होगा 9 इंटू 0 प्लस 7 इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 1 जो कि 7 होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का कितना है? 7। तो आंसर होगा -1/7, जो कि ऑप्शन बी है। तो 23rd नंबर क्वेश्चन है अगर ई मेरा इवेंट है सैम्पल स्पेस एस का, तो पी एस बाई ई कितना होगा? तो अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पी ऑफ एस बाई ई हम लोग क्या जानते हैं कि पी ई होता है। अगर सैम्पल स्पेस मेरा जो है वो ई इवेंट का है, तो यहाँ पे पी एस बाई ई कितना हो जाएगा? पी ई बाई जो कि पी ई टोटल है तो 1, जो कि है मेरा ऑप्शन डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर P ऑफ A 5/11 है, P ऑफ B 7/11, P ऑफ A इंटरसेक्शन B 3/11 है, तो P ऑफ A B कितना होगा? तो इसका हम लोग को फॉर्मूला पता है। अगर P ऑफ A बाई B पूछा तो P A इंटरसेक्शन B बाई P B होगा। तो बस वैल्यू तो सारा दिया हुआ है, पुट कर देना है। तो इसका P ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह होगा 3/11 7/11, 11 कैंसिल हो जाएगा, 3/7 जो कि है मेरा ऑप्शन सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़ गिवन डैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय।
अगर किसी फैमिली में 2 चाइल्ड हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बॉयज़ का कितना प्रोबेबिलिटी हो। अगर एक ये फिक्स की ये कंडीशन लगा दिया गया है कि एक जो है वो क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 2। एक हम ए बना लेते हैं जिसमें होगा कि बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज़, दोनों जो चिल्ड्रन हैं वो क्या है, बॉयज़ हैं। और बी कंडीशन मान लेते हैं कि एट लीस्ट, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज बॉय। कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक क्या होना चाहिए, चाइल्ड बॉय होना चाहिए। तो कम से कम एक, तो मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं, बी बॉय गर्ल भी हो सकता है, या तो फिर गर्ल बॉय भी हो सकता है। तो टोटल सैम्पल स्पेस हम लोग का कितना होगा, सैम्पल स्पेस बॉय बॉय हो सकता है, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, या तो फिर गर्ल गर्ल भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, 3/4। अब निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा पी ऑफ ए का जितना ही होगा 1/4। दोनों में से कॉमन क्या है, बी बी ना, ये और ये, इसलिए 1/4। तो अब इस फॉर्मूला को यूज़ करके, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, 1/4, 3/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3, जो कि है मेरा ऑप्शन सी। प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा, तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ऑफ ए 6/11 है, पी ऑफ बी 5/11 है, पी ऑफ ए यहाँ पे यूनियन दिया हुआ है, पी ऑफ ए यूनियन बी 7/11 है। तो पी ऑफ ए बाई बी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि पी ऑफ ए बाई बी कितना होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अगर यूनियन दिया हुआ है तो एक ये फॉर्मूला जो बहुत ही फेमस है, हम लोग पढ़े हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ से हम लोग इंटरसेक्शन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यूनियन कितना दिया है, यूनियन है 7/11, पी ऑफ ए भी दिया हुआ है 6/11, पी ऑफ बी दिया हुआ है 5/11 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों को ऐड कर दे तो 11/11 आएगा, तो 7/11 इक्वल टू 11/11 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। फिर इसको इधर LHS में भेज देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 11 माइनस 7/11, जो कि होगा 4/11। तो अब अगर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ कुछ फॉर्मूला में पुट करें तो क्या होगा, पी ऑफ ए बाई बी हो जाएगा मेरा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, हाँ 4/11 और पी ऑफ बी कितना था 5/11, 11 कैंसिल, 4/5, जो कि मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक नोट है, नोट क्या है कि अगर 4 इंडिपेंडेंट इवेंट, सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ये बात बोल रहे हैं, for independent events the complement
not and f dash, if e dash and f dash are also independent, तो the probability of their intersection क्या हो जाएगा? The probability of their intersection is, तो probability हो जाएगा e dash intersection f dash, probability of e dash into probability of f dash। अगर हम थोड़ा सा और आगे फर्दर ब्रेक करना चाहें तो e dash को हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e भी लिख सकते हैं इंटू f dash को 1 माइनस p ऑफ f भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे ही आंसर ऑप्शन मैच हो जा रहा है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन इज, तो जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? अगर प्लेन मेरा एक्स वाई है तो उसका इक्वेशन होगा जेड इक्वल टू ज़ीरो, अगर प्लेन मेरा वाई जेड है तो उसका इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू ज़ीरो, जो कि मेरा ऑप्शन बी है। 29 नंबर क्वेश्चन है द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस आर, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? तो डायरेक्शन कोसाइंस होता है अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है एंगल ऑफ एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस का एंगल, और ये होता है जेड एक्सिस का एंगल। तो एंगल अगर हम बनाएं तो ये मेरा वाई डैश एक्स डैश, और अगर ये हम यहाँ से मान लीजिए क्या है, ये मेरा जेड डैश है, ये सेंटर पॉइंट ओ है। तो अगर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा का वैल्यू निकालें, क्योंकि ये अल्फ़ा है, डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा? कॉस अल्फ़ा एक्स एक्सिस से कितना 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो कॉस 90 डिग्री जिसका वैल्यू होता है 0। वैसे ही अगर हम कॉस बीटा निकालना चाहें तो होगा कॉस 90 डिग्री जो कि 0, और कॉस गामा जो कि हो जाएगा कॉस 0 डिग्री 1। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा? 0 0 1, जो कि है मेरा ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये दो पॉइंट दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर लाइन में अगर ये कोई पॉइंट है ए बी, अगर ये पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 और z1 है, और ये पॉइंट x2 y2 और z2 है, तो इसका डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? शॉर्ट में लिख दे रहा है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो बस इसी पे इसको पुट कर देना है। यहाँ पे ये वाला हम मान लेते हैं कि ये -2 6 और 7 है, और बी पॉइंट मेरा 1 2 और 7 है। तो क्या होगा? अंडर रूट x2 यानी 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस 0। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 + 16 अंडर रूट 25, जो कि है 5। तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है।